Hi guys, welcome back to my channel Account Pandit. Here we talk about bookkeeping and accountancy. Today we are going to talk about methods of accounting and basic terminologies of accounts. Do watch this video till the end. If you have any doubts regarding this topic or any other topic of accounts which we haven't discussed, you can still put that down in the comment section and I will solve it. If you want me to make videos on subjects of commerce other than accounts, you can even let me know that in the comment section, or any other topic related to any subject you want me to make a video on, you can tell me that. I will definitely take that into consideration. Now, without any further ado, let's get into the video. So guys, today we are going to discuss methods of accounting. There are three methods of accounting. One is cash basis, the other is accrual basis, and the third is mixed basis. What is exactly cash basis? कैश बेसिस में हम ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करते हैं जब हमने पेमेंट किया होता है. जैसे कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा है कहीं से, या आपने वेजेस पे किए हैं, लेबरर को सैलरी पे की है, तो आप पेमेंट होने के बाद आप उसे एंट्री करते हैं बुक में. यूजुअली ये जो मेथड है वो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स. जब ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर चुके होते हैं और इन्हें पेमेंट मिलती है, तब वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये दिखाते हैं कि हमने ये सर्विस प्रोवाइड की थी, एंड देन दे रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन. व्हाट इज अक्रूअल बेसिस? अक्रूअल बेसिस तब होता है जब हम काम कर चुके हैं पर पेमेंट आना बाकी है, या किसी ने हमारे लिए काम किया है और हमें उन्हें पेमेंट करना बाकी है पर काम हो चुका है. जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री तब पास करते हैं जब हमारा काम हो चुका है. पेमेंट रिसीव करना बाकी है या पेमेंट करना बाकी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट काम हो चुका है. जब ये काम हो चुका होता है और हम एंट्री कर देते हैं, दैट इज अक्रूअल बेसिस. नाउ व्हाट इज मिक्स्ड बेसिस? इन मिक्स्ड बेसिस इट्स अ डुअल थिंग. इसमें दोनों इन्वॉल्व होता है, कैश बेसिस भी एंड अक्रूअल बेसिस भी. कैश बेसिस किसके लिए? रेवेन्यू के लिए. जब भी हमें कोई पैसे मिलने वाले हैं, हमें किसी से पैसे लेने हैं, कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो वो सब हो जाने के बाद ही हम उसे रिकॉर्ड करते हैं. उसे कहते हैं कैश बेसिस पे. हमें कैश मिल गया तो हमने उसे रिकॉर्ड किया, दैट इज ऑन कैश बेसिस. और मिक्स बेसिस में अक्रूवल कब होता है? जब किसी ने हमारे लिए कोई काम किया है और हमें उन्हें पेमेंट करनी है. हमने पेमेंट की नहीं है, हमें करनी है, पर हम उसकी एंट्री कर देते हैं. या कोई लॉस हमने एंटिसिपेट किया है कि ये लॉस होगा, वो लॉस अब तक हुआ नहीं है हमें, पर हम सोच रहे कि ऐसा लॉस होने वाला है, तो तब हम उस लॉस को पहले ही हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास कर देते हैं. इनकेस अगर वो लॉस नहीं हुआ तो हम उसे रिवर्स एंट्री कर सकते हैं, बट हम हमेशा लॉस को एंटिसिपेट करके चलते हैं. एंटिसिपेट करके चलना मतलब सोच कर चलना कि ये हमें लॉस हो सकता है, तो हम कभी भी नुकसान को, लॉस को हमेशा पहले अकाउंट्स में इम्पोर्टेंस देते हैं. पर ये जो मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी है, ये इंडिया के लॉ प्रोहिबिट करता है. प्रोहिबिट करता है मतलब यहाँ पे इसकी अनुमति नहीं है. इस तरह से आप मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंट्स नहीं रख सकते. इधर आपका कैश बेसिस हो सकता है या अक्रूअल बेसिस हो सकता है. कैश बेसिस जैसे कि मैंने कहा, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी कि जो भी प्रोफेशनल्स है यूजुअली वो मेंटेन करते हैं, वेराज जो अक्रूअल बेसिस है वो बिजनेसेस मेंटेन करते हैं. Now let us discuss the basic terminologies of accounts. What is exactly a transaction? मैं कब से आपसे ट्रांजैक्शन की बात कर रही हूँ, पर ट्रांजैक्शन आखिर होता क्या है? जब दो जनों के बीच में कोई एक्सचेंज हो रहा है, उसे एक ट्रांजैक्शन कहते हैं. जैसे कि आपने आज कोई सर्विस ली किसी से, किसी ने आप बस में बैठे, आपने टिकट खरीदी और आपने सामने पैसे दिए, ये एक ट्रांजैक्शन है. आपने लेबरर को बोला कि वो आपको सर्विस प्रोवाइड करे, अपना लेबर प्रोवाइड करे, एंड आप उसे पैसे दे रहे हैं. सो दिस इज अ ट्रांजैक्शन.
अब ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है और दूसरा नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है। पहले हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन वो होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है। मनी डायरेक्ट फॉर्म में हो सकता है जैसे कि कैश, या दूसरे फॉर्म में हो सकता है क्रेडिट। क्रेडिट इज लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब आपने किसी को बिल बना के दिया है, या आपकी ये बात हुई है कि वो आपको 90 दिन बाद पैसे देंगे, 90 डेज बाद पेमेंट होगी। तो आपको किसी से पैसे लेने हैं, वो आपको 30 डेज बाद पेमेंट करेंगे, या आप किसी को पेमेंट करने वाले हैं और आपने उन्हें कहा है कि आप मुझे 2 मंथ्स दीजिए और मैं आपको 2 मंथ्स के बाद पैसे दूंगा। तो वो हो जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन की आपने सपोज राम से रॉ मटेरियल्स खरीदे और आपने उन्हें कहा कि मैं रॉ मटेरियल्स के पैसे आपको 2 महीने बाद दूंगा, तो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। वेराज अगर आप राम से रॉ मटेरियल लेते हैं और उसी टाइम उसे पेमेंट कर देते हैं, दैट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। ये रिवर्स में भी हो सकता है कि राम ने आपसे रॉ मटेरियल लिए और उसने कहा कि वो 2 महीने बाद पैसे देगा, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। और अगर राम ने आपसे रॉ मटेरियल लिया है और उसने आपको तुरंत पैसे दे दिए, तो वो एक कैश ट्रांजैक्शन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन पे। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? As the name suggests, non-monetary transactions are the transactions which does not involve money. There is no use of money in that. इसमें पैसे की जरा ही बात नहीं होती है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में। इसमें बाटर होता है। क्या होता है? बाटर, कि आपने एक सर्विस दी, उसके बदले में सामने वाले ने आपको दूसरी सर्विस दी, वो बाटर होता है। एक चीज के बदले दूसरी चीज देना, पैसे नहीं कोई चीज देना, वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अकाउंट सीखने से पहले जरूरी है कि हम इन टर्म्स का मतलब जान लें। अगर हम इन टर्म्स का मतलब नहीं जानेंगे तो हमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होगी आगे जर्नल एंट्रीज में। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, कब से मैं बिजनेस के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, पर बिजनेस एग्जैक्टली होता क्या है, बिजनेस का डेफिनेशन क्या है? सो जब भी कोई इंसान कोई काम प्रॉफिट के लिए करता है और वो लगातार वो काम करता है, जैसे सपोज कोई ब्रांड शूज बना रहा है, तो उसका मतलब वो शूज क्यों बना रहा है? ताकि वो बेच के प्रॉफिट्स कमा सके। या जैसे कोई दूध की कंपनी है तो वो दूध क्यों बेच रही है? ताकि वो प्रॉफिट्स कर सके। ठीक है, तो कोई भी ऐसा किया गया काम जो प्रॉफिट्स के लिए किया जाता है और रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, वो होता है बिजनेस। तो बिजनेस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आपने सुनी होंगी, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है उन्हें भी अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द टैक्स लायबिलिटीज दे हैव इन ऑर्डर टू हैव ट्रांसपेरेंसी। बट बिजनेस बेसिकली इज डन इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स। कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल? सो द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। आप अभी कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको फाइनेंस चाहिए, आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है पैसे। तो जो पैसे हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा कैपिटल होता है। What are drawings now? Amount withdrawn from the business. बेसिकली जब हम बिजनेस में से कोई पैसा विड्रॉ कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, सपोज आज आप अपने बिजनेस में से 1000 रुपए निकाल रहे हैं, आपका कोई ना कोई पर्सनल काम है, मे बी घर के लिए, आपके पर्सनल खर्चे के लिए, जो भी। सो वो क्या होते हैं? ड्रॉइंग्स। Next term, debtor. Debtor is the one who has to pay money to the business. What does this mean? आपने किसी को सामान बेचा, आपको अब उससे वो पैसे लेने हैं उस सामान के। सपोज आपने 1000 रुपए का सामान बेचा और वो आदमी, सपोज आपने राम को बेचा, तो राम आपको 1000 रुपए देने वाला है, तो वो कौन हो गया? आपका डेटर। और अभी सपोज आपने शाम से 500 रुपए का सामान खरीदा था और आपको शाम को पैसे देने हैं, यानी कि बिजनेस को शाम को पैसे देने हैं, तो वो क्या हो गया? क्रेडिटर।
ठीक है। जब बिजनेस किसी को पैसे देने वाला होता है तो वो जिसको हमें पैसे देने हैं वो हमारा क्रेडिटर हो जाता है। नाउ व्हाट आर बैड डेट्स? बैड डेट्स तो हर बिजनेस में होते ही होते हैं। सो बैड डेट्स क्या होता है? इररिकवरेबल अमाउंट। अभी कभी कभी हमने किसी को सामान बेचा पर वो इंसान उस चीज के पैसे ही नहीं देता, आप कितनी भी कोशिश कर ले उससे पैसे नहीं आ रहे हैं और आप उम्मीद ही छोड़ बैठे कि ये तो पैसे कभी आने ही नहीं वाले हैं, तो वो क्या हो गए? बैड डेट्स। वो अमाउंट वापस अभी हमें कभी रिकवर नहीं होने वाला, तो वो हो गया है बैड डेट्स। सो नाउ बेसिक टर्मिनोलॉजीज में आगे बढ़ते हुए सॉल्वेंट। Now what is solvent? A person can be solvent or insolvent. Which person? A debtor. We are talking about debtor over here. हम debtor की बात कर रहे हैं, तो debtor solvent हो सकता है या insolvent. Solvent कब होगा? जब उसके assets उसके liabilities से ज़्यादा होंगे। assets मतलब उसकी पूरी property कह सकते हैं, या business में और भी बहुत सारे assets होते हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब उसके असेट्स, यानी कि अभी के लिए हम प्रॉपर्टी समझ के चलते हैं, तो जब उसके प्रॉपर्टी उसकी लायबिलिटी से, यानी कि जो उधार उसने लिया है, जो उस पर कर्ज है, उससे ज़्यादा होती है तो वो सॉल्वेंट है। मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी बेच कर या अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकाल कर या जो भी है उससे वो पैसे निकाल कर अपनी उधारी या अपना कर्ज चुकता कर सकता है, भर सकता है। वहीं इनसॉल्वेंट कौन होता है? जिसकी प्रॉपर्टी यानी कि उसके असेट्स उसके लायबिलिटी से कम है, यानी कि उसका उधार ज़्यादा है उसकी प्रॉपर्टी से। तो ऐसा इंसान अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दे या उसमें से इन्वेस्टमेंट्स अगर उसके कुछ है तो वो उसे डिसॉल्व कर दे, तो भी वो अपनी उधारी चुकती नहीं कर सकता, अपना कर्ज उतार नहीं सकता। तो ऐसा इंसान इनसॉल्वेंट हो जाता है, कंगाल जिसे हम कहते हैं। आई होप आज आपको बेसिस ऑफ अकाउंट्स एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आई हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी जिसपे हम और टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और फिर हम जर्नल एंट्रीज पे धीरे धीरे करके आगे बढ़े। अगर हमारा बेस नहीं क्लियर होगा तो जर्नल एंट्रीज में प्रॉब्लम आ सकती है, जो मैं नहीं चाहती हूँ। सो तब तक आप ये वीडियो देखें, समझे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ मुझे वो कमेंट सेक्शंस में बताएं। अगर इन टॉपिक्स के अलावा भी आपके अकाउंट्स रिलेटेड कोई भी और डाउट्स है, कोई सम्स है जो आपको नहीं समझ में आ रहे, कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं डेफिनेटली उसे सॉल्व करूँगी पर्सनली, या फिर मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको, अगर वो सम है या कुछ है तो मैं आपको वो पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी। मेरी प्रीवियस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी जो बेसिक ऑफ अकाउंट से ही रिलेटेड थी, तो आप वो भी एक बार जाकर देख सकते हैं इन केस आपने नहीं देखी है। प्लीज़ लाइक माई वीडियो इफ़ यू रियली लाइक इट। सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल बटन। वो बेल बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, जिससे आपको उसे घड़ी घड़ी ढूंढना नहीं पड़ेगा। एंड इट्स फ्री, and so knowledge is at your doorstep in this lockdown. Let's make the most use of it, and do share the video with your friends, with your fellow students, your classmates, your schoolmates, college mates. Just share it so that knowledge बढ़ने से बढ़ती है after all. So thank you. Do subscribe and hit the like button.